हेलो एम्बाइबर्स, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट एंड वेलकम ऑन एम्बाइब। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? टुडे दिस स्पेसिफिक सेशन इज ऑल अबाउट सोनार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर्स जब हो रही थी, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन हुई। उस वर्ल्ड वॉर वन के रिजल्ट्स को देख के वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे कई सारी कंट्रीज ने सोचा कि अगर हम साइंस में आगे होंगे ना तो हम दूसरी कंट्री को इजीली हरा सकते हैं। शायद हमारी मैन पावर कम हो जाए, यानी कि हमारे सेना छोटी पड़े, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे होंगे तो हम सामने वाले को, जैसे आपको पता है अलाइड पावर्स और सेंटर पावर्स, तो ये सब एक दूसरे को हराने के लिए टेक्नोलॉजी को भी बीच में ला रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर टू ने हमें कई सारी टेक्नोलॉजीज की देन दी है और इसी में से एक है सोनार टेक्नोलॉजी। सोनार टेक्नोलॉजी एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी जो हमने वर्ल्ड वॉर टू में इन्वेंट की है। एक तरीके से हमने इसको बनाई, अभी तक हम इसे यूज करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन ऑफ सोनार टेक्नोलॉजी विद माय इंट्रोडक्शन। मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट। इट्स बीन मोर देन 7 years now that I have been teaching physics for class 9, 10, 11, 12 JEE NEET students. And now I'm here to make you guys fall in love with this subject. वर्ल्ड वॉर टू में इतना घमासान युद्ध हो रहा था कि कई कंट्रीज ने अपने बचाव के लिए, जहां पे उनकी समुद्र सीमा होती है वहां पे कई सारी ऐसी अंडर वाटर माइंस रख दी जो आज भी एक्टिव है। इतनी सारी उन्होंने रख दी, उनको पता ही नहीं था कि ये वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो जाएगी। उन्होंने अपने बचाव के लिए कई सारी अंडर वाटर माइंस बिछा दी और ये आज भी एक्टिव है। और आज अचानक से कोई शिप, कोई सबमरीन से जाके टकरा के एक्सप्लोड ना कर जाए, इसलिए आज भी हम सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं ये सोनार क्या होता है, सोनार काम कैसे करता है। सोनार, जिस तरह से आप नाम सुन रहे हो, उसमें SO स्टैंड्स फॉर साउंड, N stands for navigation, A stands for end and R stands for ranging। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये है सोनार का पूरा नाम। इस टेक्नोलॉजी का शॉर्ट नेम है सोनार, विच स्टैंड्स फॉर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। समझ में आ गया? तो सोनार जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम साउंड को यूज करते हैं। वी यूज साउंड वेव्स टू नेविगेट एंड टू रेंज, टू आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ समथिंग। ओके, कि कोई चीज कहाँ है, कितनी दूरी पे है। सो हम सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी चीज जो अंडर वाटर है उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि सामने वाली चीज कितने डिस्टेंस पर है, उसकी दिशा पता कर सकते हैं कि वो आगे जा रही है, पीछे जा रही है, कहाँ जा रही है। और तीसरा, उसकी गति यानी कि उसकी स्पीड पता कर सकते हैं, वो कितनी स्पीड से हमसे दूर जा रही है, कितनी स्पीड से हमसे नजदीक आ रही है। और ये चीजें आपने अगर गाजी अटैक की अगर मूवी देखा होगा, उसमें काफी सारा ये आपको दिखा होगा कि सामने वाली दुश्मन सबमरीन इस तरह से घूम चुकी है, दुश्मन सबमरीन वहां नहीं है, दुश्मन सबमरीन नजदीक है, ये सब वहां से पता चलता है। सो सोनार टेक्नोलॉजी इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। हम बात करते हैं कि ये सोनार काम कैसे करता है। सोनार टेक्नोलॉजी में हम जो साउंड वेव यूज करते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, आपको पता होना चाहिए, अल्ट्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक होता है एंड सुपरसोनिक एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। हम ऑडिबल रेंज को हम सुनते हैं, लेकिन उससे आगे पीछे जो वेव्स बनती है उसे हम इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इन सब में डिवाइड करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को कोई भी शिप के अंदर से फेंका जाता है, वो वापस आती है, कितने समय में वापस आई है, कितने अमाउंट में वापस आई है, इन सारी चीजों की मदद से हमें पता किया जाता है कि ये सामने कोई चीज है, क्या है, मछली है, समुद्र तक कितना दूरी पे है, ये सब हम पता कर सकते हैं। तो सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये सबसे पहली चीज। ठीक है, कौन सी वेव्स, साउंड वेव्स, कौन सी वेव्स वो छोड़ता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। काफी बार हम इसको ट्रांसड्यूसर भी साथ में बोल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहां आप ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर वेव को फेंकेगा, वेव टकरा के रिटर्न जाएगी रिसीवर के पास में, है ना। रिसीवर को आप डिटेक्टर भी कह सकते हो। तो एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर उस वेव को फेंकेगा, वो रिसीव करेगा डिटेक्टर। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन
ये मिला के हमारे सोनार का काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आप सभी को याद रहेगा। तो सोनार ट्रांसमीटर और डिटेक्टर इन दोनों को कंबाइन करता है, ठीक है। ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव फेंकेगा, वो टकरा के वापस आएगी, और डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा, उससे पता करेगा कितने समय में वापस आई है, कितना अमाउंट में वापस आई है। इट विल डिटेक्ट कि वो क्या है, क्या चीज है, कितनी स्पीड से जा रही है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, एवरीथिंग। सो ट्रांसमीटर सेंड्स हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स टू द ओशन बेड एंड इट रिफ्लेक्ट, ओशन बेड जो भी होगा वहां पे या कोई चीज होगी वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी, और उसके बाद वो उस ऑब्स्टेकल से जो रिफ्लेक्ट होके वापस वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आई है उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी चीज है, कितनी दूरी पे है, कितना गति से वो जा रही है। हर एक चीज आप देख सकते हो इस 3D मॉडल में। एनिमेशन की मदद से आपको सीखना आसान हो जाएगा। देखिए, इफ यू आर जस्ट एबल टू सी, मैं इसको जूम करता हूं इस 3D मॉडल को। देखिए, ये रहा ट्रांसमीटर, अभी हम बोलेंगे। यहां से वेव जाएगी नीचे, नीचे एक बड़ी सी वेल मछली है, वहां से टकरा के ऑब्वियसली ये वेव वापस आ जाएगी। तो ये रिसीवर यानी डिटेक्टर उसे आइडेंटिफाई करेगा, और वो उसके कैलकुलेशंस करके आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल है। ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, हम एक बहुत सिंपल सा काम करते हैं कि कोई भी सी बेड कितना नीचे है, सी बेड यानी समुद्र तट कितना नीचे है, समुद्र के पानी के वाटर लेवल से समुद्र तट कितना नीचे है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले वेव को नीचे फेंकना पड़ेगा, वो वेव टकरा के वापस आएगी। अब यहाँ पे हम जानबूझ के इसको इतने एंगल पे दिखा रहे हैं, इतना ज्यादा एंगल पे हम नहीं यहाँ पे दिखा रहे, मतलब रियलिटी में इतना एंगल है नहीं। यहाँ पे हम ज्यादा ही आपको दिखाने के लिए उसको बड़ा सा एंगल ले रहे हैं। आपने अगर इस 3D एनिमेशन में देखा होगा तो रिसीवर और ये ट्रांसमीटर दोनों बाजू बाजू में थे, यानी कि लाइट ऑलमोस्ट, ये जो लाइट नहीं, सॉरी मैं भी लाइट बोल रहा हूँ। तो रडार के नाम, रडार में सेम कंसेप्ट यूज होता है बट इट यूजेस लाइट। सोनार में साउंड वेव यूज होता है क्योंकि समुद्र के नीचे की बात है, ठीक है। एनी विच वेज हम बात करते हैं यहाँ पे सोनार की, रडार नहीं पढ़ रहे हो। ट्रांसमीटर और रिसीवर डिटेक्टर दोनों बाजू बाजू में, आप देख रहे हो कि नहीं? तो हम यही चीज को वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट सीखने के लिए हमने थोड़ा ज्यादा उसको डिटेल लिया है ना, एग्जेजरेट करके हम बता रहे हैं। तो जो भी यहाँ से वेव निकलेगी वो नीचे जाएगी, उसके बाद वो टकरा के वापस आएगी। तो उसने नीचे जाते वक्त डी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जो कि समुद्र के पानी का और समुद्र तट के बीच का डिस्टेंस डी होगा, वो होगा। और वो टकरा के जब वो वापस आएगी, ठीक है, टकरा के जब वो वापस आएगी तब आप देख पाओगे कि टोटल नीचे जाने का डिस्टेंस डी, ऊपर आने का डिस्टेंस डी, तो ऊपर भी डी नीचे भी डी, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 2D। याद रहेगा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2D। और जो ऊपर 2D टोटल डिस्टेंस 2D हुआ, उतने उसके लिए समय जो लगा होगा ना, ट्रांसमीटर ने जैसे ही वेव फेंकी उसने टाइम नोट करना चालू कर दिया, वापस आ गई, उसने पता कर लिया कि इतने टाइम में वापस आई। तो हमने डिस्टेंस टोटल ट्रैवल इज 2D, और जो भी हमारा टाइम है वो t है। तो हम अगर ये पता हो हमें कि पानी के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है, अगर हमें ये स्पीड की वैल्यू पता हो, जो कि हमें पता होती है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक फॉर्मूला में, विच इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें ये डी डिस्टेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो हमें पता है, टाइम हमारा अंदर जो मशीन है वही कैलकुलेट कर रहा है, तो हमें अपने आप डिस्टेंस पता चल जाएगा। टाइम तो टाइमर से भी पता चल सकता है कि नहीं? सो बहुत आसान हो जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इस एनिमेशन की मदद से फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से जाने का डिस्टेंस डी, वापस आने का डिस्टेंस डी, तो टोटल डिस्टेंस इज 2 टाइम्स डी। डी क्या है बेटा? डेप्थ है, समझ में आ गया। और टाइम की वैल्यू टी, तो टाइम भी वो डिटेक्ट करके बताएगा आपको। स्पीड की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, आपको क्या नहीं पता है, वो सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आई वो, तो वो डिस्टेंस डी आपको यहां से मिल जाएगा ना, कि स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी अपॉन टाइम। इसी को रीअरेंज कर दो तो डेप्थ डी, डी डेप्थ, हमने d प्लस डी 2D ट्रेवल किया था, हमें 2D नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नीचे कितनी दूरी पे वो चाहिए। तो d इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2। इसको रीअरेंज करके हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, और लेट्स से सी, इनटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2, ये है आपका डिस्टेंस d, विच इज डेप्थ ऑफ द सी बेड। इसी तरह से कोई भी चीज कितनी दूरी पे हम पता कर सकते हैं, सेम है कंसेप्ट, है ना। और हम बार बार आइडेंटिफाई करें और बार बार सेम ही आंसर आए डेप्थ का, तो वो चीज वहीं पे है।
अगर बार बार हम ये कैलकुलेशन करें और बार बार ये वैल्यू बढ़ रही है, डी बढ़ रहा है, तो वो चीज हमसे दूर जा रही है। अगर बार बार हम ये कैलकुलेशन कर रहे रिपीटेडली और ये आंसर हमारा डी का आंसर छोटा छोटा आते जाए, तो वो चीज हमारे नजदीक आ रही है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज हमसे दूर है, कौन सी चीज नजदीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? सो आप इसी प्रोसेस में जहां पे कोई भी साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस आए, फिर आइडेंटिफाई करते हो कि ये क्या हो रहा है, कौन सी चीज है। इस मेथड को हम बोलते हैं इको रेंजिंग। इको रेंजिंग में हम साउंड के रिफ्लेक्शन से पता करते हैं। हमने यहां भी तो वही किया है कि साउंड ने जो रिफ्लेक्शन दिया, उस रिफ्लेक्शन से हमने आइडेंटिफाई किया। इस मेथड को हम इको रेंजिंग कहते हैं। आप इसको कोई एको बोलते हैं, मैं एको ही बोलता हूं, बट अभी बोल दिया मैंने। एको रेंजिंग कहते हैं। एको रेंजिंग यानी साउंड जाता है वापस आता है, और इस रिफ्लेक्शन के मेथड, आप अगर खाली कमरे में हेलो बोलोगे तो हेलो लो हेलो लो लो ऐसे वापस आवाज आएगा ना आपको, टकरा टकरा के, तो उसको हम एको बोलते हैं, साउंड का रिफ्लेक्शन के वापस आना। हम हर बार एको रेंजिंग का यूज नहीं करते बेटा। हर सोनार जो होता है वो एको रेंजिंग का यूज नहीं करता। सोनार के हमने काफी सारे एप्लीकेशन ढूंढे, तो हम उसके हिसाब से सोनार को दो टाइप के सोनार बता सकते हैं। एक होता है एक्टिव सोनार, दूसरा होता है पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार सिंपली वो टाइप का सोनार है जो खुद साउंड वेव फेंकेगा, टकरा के वापस आएगी, उससे आइडेंटिफाई रहेगा सामने कौन सी चीज है, कितनी दूर है, क्या है, कंटिन्यूस ये काम करता रहेगा। पैसिव सोनार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा, वो फेंकेगा नहीं साउंड वेव को। जो साउंड समंदर में डिस्टरबेंस से आ रहा है, अंदर कोई मछली जा रही है उससे आ रहा है, अंदर कुछ हो रहा है उससे आ रहा है, उससे वो सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा। और इन दोनों की अपनी अपनी खामियां और अपनी अपनी खास बातें हैं कि वो अपने अपने काम के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो एक्टिव सोनार जो होता है उसमें ट्रांसड्यूसर एमिट करता है साउंड सिग्नल्स, या हम बोल सकते हैं साउंड वेव, जो जाएगी और किसी चीज से टकरा के वापस आएगी, तो हम वहां पे एको होके वो वापस आएगी ना। एको रेंजिंग का मेथड यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चीज कहां है, कितनी दूरी पे है, कितनी स्पीड में जा रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, सब कुछ। लेकिन पैसिव सोनार जो है उसे हम सिर्फ समंदर के अंदर जो डिस्टर्बेंस, समझ लो कोई जगह पे कोई बहुत दूर जगह पे वॉल्केनो, समंदर के अंदर वॉल्केनो फटा है, होता है ये लिटरली, इसी वजह से सुनामी आ सकती है। समंदर के अंदर वॉल्केनो फटा है, समंदर के अंदर भूकंप, जैसे हम बोले तो समंदर के अंदर अर्थक्वेक आया है, इस वजह से सुनामी आ सकती है। और ये हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम वहां पैसिव सोनार का यूज कर रहे हैं। हमें साउंड वेव फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे साउंड वेव हमारा पहुंचेगा, उसके पहले उसकी वेव हमारे पास आ जाएगी। तो हम क्यों ना पैसिव सोनार यूज करें, जो प्राइमरीली डिटेक्ट करेगा नॉइज फ्रॉम द मरीन ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गया? और ये समंदर में जो डिस्टर्बेंसेस है उस खुद की तरफ आता है, उसी को आइडेंटिफाई करता है। ये खुद नहीं साउंड वेव फेंकता। तो एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। समझ में आ गया? ये खुद अपने लिए रेंज मेजर करने के लिए साउंड को फेंकता नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गया कि नहीं? आई होप आप सभी को याद रहेगा। यही जो सोनार की टेक्नोलॉजी है, उसी की मदद से हम समंदर के नीचे जो सी बेड होता है ना, उसको मैप कर सकते हैं। देखिए ऐसे साउंड वेव फेंक के वापस आएगी तो हमें पता चलेगा कौन सी चीज कितनी ऊपर नीचे है। तो सी बेड कहीं नीचे होगा, कहीं ऊपर होगा, तो हम उसका मैप कर सकते हैं डेटा से कि यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे खाई है, यहाँ पे ये ट्रैंक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नीचे पत्थर है बड़ा सा। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सी बेड की टेरेन, हम पता कर सकते हैं, ताकि अगली बार हम सबमरीन उसके नीचे ले जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कितना नीचे जाना है, कितना नहीं जाना है। मैपिंग तो हमें करने आनी चाहिए ना। यस चलिए, नाउ देयर इज अ स्मॉल क्विज, आंसर करते हैं इस चीज का। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड, नेविगेशन एंड व्हाट, ऑब्वियसली रेंजिंग, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेंजिंग। इफ यू आर अटेंडिंग दिस क्लास ऑन एम बाय वेब, तो आप खुद ऐसे ऑप्शन को यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आंसर कर सकते हो, है कि नहीं? अमेजिंग इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी है एम बाय के पास में। चलिए, देयर इज वन मोर क्वेश्चन so that we can understand it. ट्रांसमीटर emits an ultrasonic wave. ओके, ये तो होता ही है, उसी को तो सोनार कहते हैं। with a speed of sound, स्पीड कितनी है बेटा? 1500 meters per second in water. If a ship and an obstacle are separated by the distance of 300 meter, डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। okay, what is the time taken by the sound wave when it comes back to the sonar? Time, अरे यार, D इज इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन टू, ये फॉर्मूला देखा था ना हमने। यू आर गिवन विद D, यू आर गिवन विद V, यू आर सपोज टू, यू नो टू, यार क्या है टू, पता तो है, T की वैल्यू निकाल सकते हैं आप।
if you just use this formula and try to find the answer will come out to be 4 seconds. It's very simple. कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, यही सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है, v इज इक्वल टू 2d/2 या d इज इक्वल टू 2 v इज इक्वल टू vt/2. तो सब्स्टिट्यूट करो, सिंपली आंसर निकाल लो, आंसर 4 सेकंड आएगा, है कि नहीं? I hope it is easy for you. I'm giving you this as a homework question. This is the homework question for you and you will be able to find it out easily, right? Take a screenshot, solve it out, let me know your answer in the comment box. और I hope आप सभी को समझा कि ये सोनार क्या है, कैसे काम करता है, सोनार टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट सोनार, राइट? सो आई होप आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस सेशन को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और mbibe www.mbibe.com के ऊपर आ जाइए, यहाँ पे आप लॉग इन करिए। इफ यू आर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम साइन अप करिए, फिर लॉग इन करना आपको मिलेगा, हमारे यहाँ पे आपको लर्न फीचर मिलेगा जहाँ पे आप इंटरेक्टिव अमेजिंग छोटे छोटे एक्सप्लेनर वीडियोस के थ्रू आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिस के अंदर आपको सारी बेस्ट बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लखमीर सिंह, एस चंद, एवरी बुक इज अवेलेबल ओवर हियर, यूज इट फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। प्रैक्टिस करिए उसके सारे क्वेश्चन एंड वी हैव एन अमेजिंग फीचर इन टेस्ट जहां पे आप खुद के लिए टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, जब भी आपकी इच्छा करे तब आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो बाय जस्ट सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट, सिलेक्टिंग द चैप्टर एंड डिसाइडिंग द लेवल ऑफ द टेस्ट। और हमारा AI आपको टेस्ट क्रिएट करके देता है। वी हैव सरप्राइज फॉर यू, दैट इज mbibe Lens ऐप। mbibe Lens में आप चीजों को स्कैन करके उसको 3D में सीख सकते हो। इट्स एन अमेजिंग इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी। मेरा फेवरेट ऐप है ये mbibe ऐप, mbibe Lens ऐप। आप भी ट्राई करिए, आपका भी फेवरेट जरूर हो जाएगा, आपको पढ़ाई करने में मजा आने लगेगा, ठीक है? और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहा, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे क्लासेस की सारी अपडेट्स मिले, है कि नहीं? सो हमारे सारे क्लासेस की सारी अपडेट्स आपको मिलेगी। तो इस तरह हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ये भी है, या QR कोड स्कैन कर लीजिए, यू विल बी एबल टू जॉइन अस। ओके, इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.